शहरी क्षेत्रों में आजीविकाएं। इस अध्याय के अगले विभाग में हम लोग अभी आ गए हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने देखा, मतलब हमारा ये पड़ाव यहाँ पे आ गया है कि मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे और उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बातें कर रहे थे और शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। और कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बातें कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबरर चौक कहलाता है और ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों और मिस्त्री का है। मजदूर और मिस्त्री, इनके साथ वो लोग बात कर रहे थे। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहां पर मजदूरी करते हैं और कुछ बोझा होते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में होते हैं। अभी हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। जैसे कि लोगों को कभी न खत्म होने वाली पंक्तियां भी थी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे, उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे और वो कमरे में एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे। और इस तरह से सब कुछ वहां पे माहौल था। आगे बढ़ते हैं। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती थी। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वह अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, उसके बाद नेदरलैंड जैसे देश के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ही ज्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट जाता है। कई बार और भी देर हो जाती है और वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर आना पड़ता है। निर्मला को ये रोज 8 घंटे काम करने के 280 रुपए मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपए देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं और निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ज्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत होती है और उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारागिर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। अभी हम लोग देखते हैं दफ्तर में। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया और जिसमें हमें
बिल्कुल समय पर, जिसने हमें बिल्कुल समय पर वहां पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी और उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वे उनकी प्रगति रपट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। अभी वे यह उम्मीद रख सकती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। वो कौन से फायदे हैं हम लोग देखते हैं कि बुढ़ापे के लिए बचत, यानी उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है और इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। अभी छुट्टियां, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं, मतलब उनकी वो भी छुट्टी उनको मिलती है। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्च उठाती है। मतलब इस तरह से ये सारे फायदे इनको मिलते हैं। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिल जाती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं और जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार भी मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम कर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है और उनको हर महीने तनख्वाह भी मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें भी अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। अभी आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गए, लेकिन आज बहुत ही मजा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर के इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत लेबर चौक किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को लिखना है अपने नोटबुक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।